तो आप लोगों का टाइम ना वेस्ट हो इसलिए मैंने बहुत सारी चीज़ ऑलरेडी तैयार करके रख ली है, क्योंकि मुझे अभी वॉच टाइम की चिंता नहीं है इसलिए। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर जो पहला स्टेप है ना, पहले तो आपको अपनी जो भी पूरा चैप्टर्स का इंडेक्स है वो अपने दीवार पे चिपका लेना है। चिपका लो, चिपकाओ जाओ, हाँ, और फिर टिक करना है कि कैसे कैसे आगे बढ़ रहे हैं हम चैप्टर्स पे। अब कैसे करने हैं चैप्टर्स उससे पहले मैं बताऊंगा, पहले चैप्टर्स को आपको इजी टू हार्ड मॉडरेट में मार्क करना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने यहाँ पर आपके लिए मार्क भी कर दिया है कि कौन से चैप्टर ईजी है। जैसे रियल नंबर ईजी चैप्टर्स हैं, ईजी चैप्टर है, माफ कीजिएगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये भी तुम्हें बढ़िया सा ईजी चैप्टर है, आराम से निकलता हुआ नजर आएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बात करूँ तो ये भी ऐसा चैप्टर है जो ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, आराम से होगा। और लास्ट में हमारा ये तो दो भाई है हमारे, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, ये भी बढ़िया तरीके से आपको बोलेंगे कि चलिए हम भी आपके लिए इजी चैप्टर बनकर आते हैं। तो अगर तुम देखोगे इजी में 3 से 4 चैप्टर आपको नजर आ रहे हैं। और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देखते हो तुम लोग, ऐसे पढ़ के चल जाते हो। तुम्हारा 6 नंबर तो ये रियल नंबर ही बना रहा है, और फिर स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी 11 नंबर बना रहा है। और अगर हम बात करें मीडियम चैप्टर की, अब मीडियम चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद में और बताऊंगा कि कितना इजी है तुम्हारे लिए पूरा ये अच्छा स्कोर करना। पॉलिनोमियल एक ऐसा चैप्टर है जो मीडियम में रखूंगा, बहुत हार्ड चैप्टर नहीं है बट स्टिल बहुत इजी चैप्टर भी नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम वही कैटेगरी में मीडियम में है, जहां एम लिखा है ना, मुझे तो पता है तुम लोग जान रहे होगे, जहां एम लिखा है उसका मतलब मीडियम है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मेरे टाइम में मेरे लिए बहुत ईजी था, बट स्टिल बहुत बच्चे इस पर थोड़ा कन्फ्यूजन उनका होता है, तो इसलिए मैंने इसको मीडियम में डाला है। ट्राइंगल्स, ये अगर तुम समझ जाओ कैसे प्रूव करना है, जो ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो ये भी हो जाएगा मीडियम में। और सर्कल्स, ये भी मीडियम में होता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पर उसके बाद ये जो ट्रिग्नोमेट्री वाला सेक्शन है ना, ये थोड़ा सा हार्ड है, ये हार्ड है मैं मानूंगा। बट अगर सरफेस एरिया के बारे में बात करूँ ना, क्योंकि इसमें मेजरली फॉर्मूलेज ही लगाने हैं, आपको ज़्यादा कुछ नहीं है, तो ये भी एक मीडियम चैप्टर है। अब मैं अगर आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में आऊँ और सब जादू दिखाऊं, तो देखो अलजेब्रा आपका पूरा मीडियम टू इजी में, वो 20 नंबर का है, 20 नंबर का है। कोऑर्डिनेट 6 नंबर का है ना। ज्योमेट्री में जो 2 चैप्टर्स हैं वो आपकी मीडियम ही है। ट्राइंगल्स और सर्कल्स कुछ बहुत ही ज़्यादा सर चढ़ के चैप्टर नहीं है, और सर्कल तो तुम्हें बहुत सारे स्कूल में हाफ ईयरली पे ही करा देते हैं, तो ये भी एक अच्छा चैप्टर है इजी में, वो 15 नंबर का है। अब आप बात करो ट्रिग्नोमेट्री, हम उसको छोड़ रहे हैं, ये केवल 12 नंबर का है। मेंसुरेशन भी हम, क्योंकि 2 चैप्टर्स हैं उसमें और उसमें सरफेस एरिया को इजी मांग रहे हैं, इसलिए इसको 5 नंबर दिया गया है, क्योंकि आधा चैप्टर मांग लिया। और ये देखो ये 11 नंबर का है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। अगर तुम यहाँ पर पूरी तरह का से जाओ कि अब मैंने क्या किया, तो एक तो 6 + 20 कितना होता है, 26, 26 + 6 32, 32 प्लस यहाँ पर 15 करो, 32 + 15 हो जाएगा यहाँ पर 47, 47 प्लस ट्रिग्नोमेट्री को छोड़ रहे हैं, 47 + 5 करो 52, 52 + 11 63 नंबर तुम्हारे मॉडरेट टू इजी चैप्टर्स बना दे रहे हैं। तो समझो, परखो कि कैसे कौन से चैप्टर इजी हैं। अब इनको कैसे करना है, ये अगर हम बात करें तो इस पे अब आ जाते हैं, और मैं इसको इरेज करता हुआ नजर आऊंगा अभी आपको। तो देखो, पहले आपको करना है स्टेप 1, इजी चैप्टर्स को, इजी चैप्टर्स पे चल जाओ, उसको पहले पूरा करो, फिर आओ मीडियम पर, फिर आओ अपने हार्ड पर। अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि इजी चैप्टर भैया कैसे करना, कैसे, ये तो बताओ। पहली बात, इजी चैप्टर्स में आपको एनसीईआरटी करनी है। बहुत लोग आपको बोलेंगे कि वीडियो लेक्चर करो फिर आप एनसीईआरटी पे जाओ, बट मैं नहीं बोल रहा, बहुत नेसेसरी नहीं है। और एनसीईआरटी करने का भी बढ़िया तरीका बताता हूँ, इजी चैप्टर या हार्ड चैप्टर जिसका भी। अब क्योंकि मैं इजी बोल रहा हूं, तो हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आपके पास रिपीट आ रहे हो बहुत सारे, और ऐसे क्वेश्चन जो आपको आ रहे हो, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं एनसीईआरटी को यहां पर विथ वीडियोस करो, विथ वीडियोस। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एक तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा, वो जल्दी से वीडियो तुम्हारा 2x या 1.5x पे जो भी करके तुम देखते हो वो हो जाएगा बढ़िया तरीके से, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व। और जो आता है वो तुम करते हुए नजर आओगे, एंड इससे जल्दी होगा, ये टाइम तुम्हारा बहुत बचाते हुए नजर आएगा। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट समय आता है, वो होगा PYQ प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब कहां से लाऊं मैं PYQ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मैं बताता हूं। प्ले स्टोर पे जाओ, यहां पर कोई भी एक ऐप लिख दो, क्लास 10 PYQ, क्लास 10 PYQ। तुम्हें ऐसे ऐप्स अजीब से लगते हैं, लेकिन ये असली ब्रह्मास्त्र हैं। इसमें से कोई भी ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ पर आपको वो भी मिलेंगे, क्या बोलते हैं, एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ, ये करो। अब मीडियम चैप्टर के लिए भी आपको थोड़ी सी वही स्ट्रैटेजी है, लेकिन जहाँ पर एनसीईआरटी है ना, इसको थोड़ा ध्यान से आपको करना है, इसमें थोड़ा ध्यान से करना है। एंड
वही उसके साथ वीडियोस करनी है। ये चीज़ एनसीईआरटी विथ वीडियोस पहले मैं लिख देता हूँ क्योंकि समझ नहीं आता। फिर पीवाईक्यू एंड वही इंपॉर्टेंट, ये चीज़ आपको तीनों पे करनी है। ये चीज़ अब ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं। इजी हो गया, सेम मीडियम के लिए भी हो गया, सेम हार्ड के लिए भी हो गया। जहाँ पर आपको हार्ड में थोड़ी एनसीईआरटी प्रॉपरली करनी होगी क्योंकि वो ऑलरेडी हार्ड है, तो इसलिए वहाँ वीडियो लेके बैठोगे तो वो तुम्हारे लिए वो क्लियर आउट करता हुआ नज़र आएगा विथ वीडियो। हाँ, बट आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ट्राई टू डू एनसीईआरटी एज फास्ट एज पॉसिबल, एज ASAP लिख देता हूँ, ASAP। एनसीईआरटी जितना जल्दी ऊपर पा सकते हो उसको वो करो, एनसीईआरटी को जल्दी करो क्योंकि उसके बाद गिव टाइम। क्योंकि मैथ्स के एग्जाम में मैं बता देता हूँ एनसीईआरटी आती है लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आपको बाहर के मिलेंगे, बाहर में आपको ज़रूर अपने प्री बोर्ड और हाफ ईयरली के पेपर से समझ भी आया होगा। गिव मोर टाइम टू ये बाहर के क्वेश्चन, पीवाईक्यू प्लस इंपॉर्टेंट, ठीक है। गिव मोर टाइम, इसको थोड़ा फास्ट एंड अप करो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियोस के साथ करोगे जल्दी से जल्दी करने का प्रयास होगा और ये हो जाएगा। एंड अगर अभी आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सा चैप्टर पहले शुरू करूं, ये जो मैं पिछले वीडियो में भी कि पूरे चैप्टर को कैसे ख़त्म करें 1-2 महीने में, उसमें भी ये स्ट्रैटेजी बताई थी। पहले तो ये लिखो 1-2-3 दिसंबर से, क्योंकि 1 या 2 दिसंबर में वीडियो आ रही होगी, तो पहले सारे ईजी चैप्टर ट्राई करो 5 दिन में ये ईजी चैप्टर निपटाने की। ज़्यादा चैप्टर है भी नहीं ईजी वाले, 3 से 4 है, तो 5 दिन मैक्स दो। उसके बाद ट्राई करो कि अगर तुम आज से चालू करते हो तो 1 से मैं बोल रहा हूँ 6 तक आपको टाइम दिया, चलो मैंने इजी चैप्टर का, इजी चैप्टर कंप्लीट करो। और ये नहीं है कि आपको जब पीवाईक्यू में क्योंकि बहुत हार्ड मिलेंगे, इंपॉर्टेंट में हार्ड मिलेंगे, कि मैं इसमें 100 क्वेश्चन है तो 100 ही निपटा लूँ। आपको देखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है कि आपको क्या नहीं आ रहा है, जो आ रहा है उसको मत करो, वो आपको करना है हार्ड क्वेश्चन में। अभी मैं बताता हूँ, जब आप हार्ड क्वेश्चन कर रहे हो ना, हार्ड, और उसका कुछ ऐसा पीवाईक्यू आपको लग रहा है आ रहा है या एनसीईआरटी आपको आ रहा है, फिर भी एक बार गिव इट अ ट्राई, फिर से एक बार सॉल्व कर लो उसको, गिव इट अ ट्राई। क्योंकि उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस जो है, कॉन्फिडेंस वो इंक्रीज होगा। और हार्ड चैप्टर में इट्स ऑल अबाउट इन द एंड कॉन्फिडेंस के। और अब हम जो बात कर रहे थे कि 1 से 6 आप करो इजी चैप्टर्स विथ जो 4 चैप्टर बताए विथ पीवाईक्यू ऑल, क्योंकि ज़्यादा हार्ड नहीं है, आराम से हो जाएंगे। और उसके बाद मैं बोलूँगा 7 से लिख देते हैं, क्योंकि थोड़ी सी तो तुम्हारे ऊपर रहम भी तो करनी है। रहम भी नहीं करूँगा भैया, क्या कर रहे हो, ठीक है। अब 7 से अगर हम बात करें 20 दिसंबर तक, तो ट्राई टू डू आपको यहाँ पर करने का प्रयास करना चाहिए मीडियम। और 20 को तुम थोड़ा 23 भी कर दो, 23 से 15 इट्स गोइंग टू बी द हार्ड चैप्टर्स, इट्स गोइंग टू बी द हार्ड चैप्टर्स। अब मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको हार्ड चैप्टर्स को देखना है, क्योंकि उसमें एनसीईआरटी और जो आपको क्वेश्चन आ रहे हैं उसको भी थोड़ा सॉल्व करना है। मीडियम में भी ट्राई करो कि सॉल्व करो, बट क्योंकि थोड़ा तेज़ भागना है अब, इसलिए मैंने बताया कि कैसे सब करना है। अब एक और मैं बात कहूँगा कि आपको थोड़ा मैथ्स को ना कम से कम 1.5 से 2 घंटा रोज़ देना है, कम से कम 1.5 से 2 घंटा। अगर तुमने मेरी शॉर्ट्स देखी है तो तुम्हें पता होगा कि 75% अगर तुम गवर्नमेंट स्कूल में नहीं हो तो उतना कुछ नहीं लेता है, तो जाओ भाई थोड़ा मैथ्स करो। एंड मैं क्या करता था मैं अपना बताता हूँ। मैं सुबह उठते ही 1 घंटा मैथ्स कर लेता था, उठते ही मैथ्स करता था मैं 1 घंटा। उसके बाद अपना फ्रेशन अप हो, क्योंकि उठते ही एक फ्लो बन जाएगा, उसके बाद पढ़ाई के मूड में भी आ जाओगे। और फिर वो खाना पीना के बाद बीच के टाइम पे मैं करता था अपना केमिस्ट्री, माफ़ कीजिएगा साइंस और एसएसटी। और फिर वही जो थोड़ा सा जब मेरे को नींद आने लग जाती थी उस टाइम मैं चेयर पे बैठता था, 4 से 5 या 4 से 7 वो मैथ्स करता था। जो ये छुट्टी वाले टाइम पे तो आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना होगा। मुझे लग रहा है कि तुम्हें समझ आया। ये छुट्टी टाइम तो आपको 3 से 4 घंटा मैथ्स करो। जब आपके बोर्ड्स आ रहे हैं ना, अब आपको सीरियस हो जाना है। अब मेहनत का टाइम है, मेहनत करो। एंड आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं ज़्यादा आपको बढ़ाना नहीं चाहता हूँ, मैंने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बता दिया। वो जाके वापस देखो 2-3 बार देखो, तब दिमाग पे आएगी। नोट्स लो, इसके बना सकते हो, जो मैंने लिखा है स्क्रीन पे वो लिख दो, कुछ भी करो पर ये करो फॉलो, तभी हो पाएगा। जाओ अब पढ़ो, बाय।